कैसे हो बच्चों। उम्मीद कर रहा हूं कि बहुत अच्छे से आप अकाउंट्स का प्रैक्टिस कर रहे हो। एग्जाम्स आर वेरी नियर। और आइए आज मैं स्टार्ट करता हूं डेप्रिसिएशन पार्ट 2। मैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है वो जरूर पहले पार्ट 1 का वीडियो देख ले, उसके बाद इस क्लास को अटेंड करें। मैं इस वीडियो में क्लास 1 का डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा, आप वहां से क्लास 1 जो हमारा पार्ट 1 था डेप्रिसिएशन का उसको जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। जैसे मैंने पिछले क्लास में आपको स्ट्रेट लाइन मेथड बताया था, इस क्लास में भी हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से ही शुरुआत करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड का एक और बहुत 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 इंपॉर्टेंट सम, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लो तो ऐसे सम्स एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं। तो आप इस सम को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिए। सम कहता है एक्स लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी कॉस्टिंग ₹30,000 ऑन 1 अक्टूबर 2022। 1 अक्टूबर 22 में हमने पहला मशीन खरीदा 30,000 में। अनदर मशीनरी वॉज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2023 एट ₹20,000। एक और मशीन हमने अगले साल खरीदा 20,000 रुपए में। On 1st January 2025, 1/3 of the machinery purchased on 1st October 2022 was sold at ₹1,500। क्लियरली लिखा हुआ है, जिस मशीन को हमने 1 अक्टूबर 2022 में खरीदा था, कितने में खरीदा था एक बार हर कोई देखो, 30,000 में खरीदा था। उसका 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 1/3 में बेच रहा हूं, पूरा मशीन नहीं बेच रहा हूं, 1/3 बेच रहा हूं। तो अगर मैं 30,000 का 1/3 निकालता हूं तो ये 10,000 आता है, 10,000 आता है। यानी 30,000 में से हम लोग 10,000 का मशीन बेच रहे हैं और 20,000 का मशीन अनसोल्ड रह रहा है। तो इसको पार्शियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्शियल सेल ऑफ मशीनरी। ऐसे केस में क्या किया जाता है, जब हम मशीनरी अकाउंट बनाएंगे तो उसमें स्टार्टिंग से ही हम इस मशीन को बाइफरकेट कर देंगे। एक वैल्यू लेंगे 10,000 का, दूसरा वैल्यू लेंगे 20,000 का। नहीं समझ में आया? फिर से समझा देता हूं। जब मशीन को टुकड़े में बेचा जाता है, हमने इस साल खरीदा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा कि इसी साल खरीदा इसी साल बेच दिया। हमने इस साल मशीन खरीदा, उसको बेचा 2 साल के बाद, लेटेस्ट से। तो जिस साल मैं मशीन को खरीद रहा हूं उसी साल से मशीन को हिस्से में बांट दो, टुकड़े में बांट दो। जैसे इस क्वेश्चन में कहा 1/3 मशीन हम बाद में बेच रहे हैं, तो हम शुरू से ही 1/3 को अलग कर लेंगे, यानी 10,000 को अलग कर लेंगे और बचा कितना, 30,000 में से 10,000 निकाल दो, 20,000 को अलग कर देंगे। ये क्राइटेरिया होता है, ठीक है। और कितने में बेचा उसको हमने? 1,500 में बेचा, ठीक है। और उसी दिन, जिस दिन हमने इसको बेचा, पहले वाले मशीन के हिस्से को बेचा, उसी दिन हमने एक नया मशीन भी खरीद लिया। कितने में खरीदा? 10,000 रुपीज में खरीद लिया। और ये क्लियरली गिवन है कि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम है बाय स्ट्रेट लाइन मेथड, और ईयर जो है आपका 31 मार्च में एंड होता है, यानी अप्रैल टू मार्च, ये चलने वाला है हमारा साल। तो यहां पे हमें 3 साल का, क्वेश्चन में गिवन नहीं है पर हम बनाएंगे 3 साल का, यहां पे अकाउंट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का। तो भैया कौन कौन साल का बनेगा? कब खरीदा था? 1 अक्टूबर 2022, यानी पहला साल बनेगा 22-23, फिर 23-24 और फिर 24-25। इसको दिमाग में रखना, ये तीनों साल का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आ जाओ बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं फॉर्मेट बना लेता हूं मशीनरी अकाउंट का। ये हमारा फॉर्मेट है। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, इधर आ जाओ डेट, ये पर्टिकुलर्स, ये अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। एग्जाम में फॉर्मेट बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने 1 अक्टूबर 2022 में मशीन को खरीदा है। मैंने पिछले क्लास में आपको ये डिटेल्स बताया था, जर्नल के साथ बताया था। जर्नल
को फिर लेजर में हमने पोस्ट भी किया था, तो आप जरूर उस वीडियो को देख ले फॉर कंसेप्चुअल क्लियरेंस, ठीक है। तो जब भी हम मशीन को खरीदते हैं उसका एंट्री इस तरफ आएगा, जब भी हम मशीन को खरीदते हैं उसका एंट्री डेबिट साइड में आएगा, और जब डेप्रीशिएशन चार्ज करोगे तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। तो 1 अक्टूबर 2022 ये मैं लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट, खरीदने का एंट्री टू बैंक अकाउंट, इसको अंडरलाइन कर रहा हूं, और यहां पे मैं नंबर 1 एंड नंबर 2 कर रहा हूं। सर क्यों कर रहे हैं? ये चीज जो मैंने अभी समझाया था, मशीन एक ही है लेकिन उसको 2 टुकड़े में बांट देना है। क्यों बांट देना है? क्योंकि बाद में चल के हमने मशीन का एक टुकड़ा बेचा है, पूरा मशीन नहीं बेचा है, एक टुकड़ा बेचा है। तो जिस टुकड़े को बेचे हो उसको नंबर 1 में लिखता हूं 10,000, 30,000 का था, उसको 2 हिस्से में बांट रहा हूं 10,000, और दूसरा हिस्सा हो गया 20,000, टोटल हो गया ये 30,000। अब मैं सीधे इसका डेप्रीसिएशन, चूंकि ईयर एंड हो रहा है मार्च में, तो मैं मार्च में डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा 2023 बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट नंबर 1 नंबर 2। 2 मशीन है, दोनों पे डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। मेथड कौन सा है एग्जाम में हमेशा पहले देख लेना, मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और रेट क्या है 10% पर एनम। तो अब सवाल है, पिछले क्लास में मैंने सिखाया था कि डेप्रीसिएशन उतने ही मंथ का चार्ज होता है जितने मंथ आप मशीन को यूज करते हो, किसी साल यूज करते हो, उतने ही मंथ का चार्ज होगा। तो आप सब कोई ध्यान से देखो, आपने इस मशीन को 1 अक्टूबर में खरीदा है, 1 अक्टूबर में खरीदा है, सो अक्टूबर से मार्च तक गिनती करोगे तो 6 महीना आता है, 6 मंथ्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इस 6 मंथ्स का आपको 10,000 पे डेप्रीसिएशन निकालना है। तो कितना आ जाएगा 10,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो ये 500 आ गया। जिसके बाद थोड़ा सा भी दिमाग है वो तुरंत इसको कैलकुलेट कर लेगा, अच्छा सर 10,000 का 500 आया, 20,000 भी उसी डेट का परचेज है, तो इसका जस्ट डबल हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना है, 20,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, ये 1,000 आ जाएगा। ये मैंने 1,000 लिख दिया, अब इसको टोटल करके मैंने बाहर लिख दिया 1,500। गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा 31 मार्च 2023 में मैं यहाँ पे बैलेंस सीडी निकालूंगा। आई विल कैलकुलेट द बैलेंस सीडी नंबर 1 एंड नंबर 2। सो नंबर 1 विल बी, ध्यान से देखो, ये बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है। कैसे निकालते हैं? ओपनिंग में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं, ओपनिंग में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर देते हैं। 10,000 में से 500 माइनस कर दो, 9500। 20,000 में से 1,000 माइनस कर दो, 19,000, ये आ गया 28,500। अब मैं इसको टोटल करूंगा, नाउ आई एम गेटिंग द टोटल, इट्स 30,000, और इधर भी टोटल कर दो, इट्स 30,000। ये बन गया मेरा पहला साल, ये बन गया मेरा पहला साल। टाइम वेस्ट नहीं करना है, आ जाना है दूसरे साल में। तो यहाँ पे न्यू ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023 से, तो आप इस बैलेंस सीडी को इधर बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, है ना। ये क्लोजिंग बैलेंस था, इसको ओपनिंग बैलेंस में हम डाल दिए। नंबर 1 नंबर 2 कितना कितना था 9500, और ये था 19,000, टोटल आ गया 28,500। और बाबू ध्यान से देखो, इसी साल हम एक नया मशीन भी खरीद रहे थे, ये देखो डेट सबको ध्यान से, 1 जुलाई 2023 में 20,000 का आप एक नया मशीन यहाँ पे खरीद रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि 1 जुलाई 2023 आई एम बाइंग द न्यू मशीन टू बैंक अकाउंट नंबर 3 एंड दिस इज ऑफ ₹20,000। 20,000 में हमने खरीद लिया। क्लियर है कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि 3 मशीन आता है, 1, 2, और इसका नंबरिंग मैंने लिखा 3। अब 3 मशीन आ गया इस साल। अब इस साल के एंड में जब ये साल खत्म होगा हमारा, तो उस साल मैं 3 डेप्रीशिएशन चार्ज करूंगा। 3 डेप्रीशिएशंस विल बी चार्ज। पहला 31 मार्च 2024 में मैं चार्ज कर रहा हूं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। सो कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड का नियम क्या होता है? हर साल ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रीसिएशन निकालोगे।
तो आपका पहला मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट है 10,000, उसका 10% अगर मैं निकालूं ये 1,000 आ गया। 20,000 का 10% 2,000 आ गया। और जो नया मशीन तुमने खरीदा है 20,000 में, इसी साल खरीदा है जुलाई में, बाबू काउंट करो मेरे साथ, जुलाई में अगर मैं खरीदा हूं तो मार्च तक कितना मंथ होता है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स होता है। तो 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन आपको निकालना होगा 20,000 पे। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो मैं यहाँ पे 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कर रहा हूं। 0,000 कट गया, 3,334 कट गया, 4 ये 500, तो ये 1,500 आ गया हमारा डिप्रिसिएशन। तो जो थर्ड वाला मशीन है उस पे 1,500 का डिप्रिसिएशन लगा। अब इनको जोड़ दो, 3 1 4,500 आ गया टोटल डिप्रिसिएशन। अब क्या करना है? अब क्या करना है? 31 मार्च 2024 में यहाँ पे बैलेंस सीडी निकालना है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 हर बार सिखा रहा हूं। बैलेंस सीडी कैसे निकलता है? ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना रहता है, ओपनिंग में से डेप्रिसिएशन को माइनस करना रहता है। तो 9,500 में से 1,000 माइनस कर दो, 8,500। 19,000 में से 2,000 माइनस कर दो, 17,000। एंड 20,000 में से 1,500 माइनस कर दो, 18,500। और फिर इसका टोटल निकाल लो, 17 8 25 43 44,000 44,000। यस, अब इसको मैं टोटल करता हूं, इधर आ गया 48,500 और इधर भी आ गया 48,500। टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसी लेंथी क्वेश्चन रहता है डिप्रिसिएशन का, फटाफट करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग रखना है। अब इसको इस तरफ ले आओ, ओपनिंग बैलेंस शुरू करो, नया साल 1/4/2024 से शुरू हो रहा है। 2 बैलेंस बीडी, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। यह आ गया 8,500, यह आ गया 17,000, यह आ गया 18,500, टोटल हो गया 44,000। टोटल इज 44,000। क्लियर? अब ये जो साल है, इसी साल आप देखो हम क्या कर रहे थे। इस साल हम 1 जनवरी 2025 में इस मशीन को बेच रहे थे। किस मशीन को? हमने 1/3 वाले मशीन को। तो उसको मैंने शुरू से ही अलग कर दिया था, ये पहला वाला मशीन को बेच रहे थे। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैंने सिखाया था, जब भी हम बेचेंगे तो मुझे निकालना पड़ेगा हम लॉस में बेच रहे हैं या प्रॉफिट में बेच रहे हैं। और कई बच्चों को यहां दिक्कत आता है कि सर आप कैसे समझे कि इसी साल बेच रहे हैं? अरे बाबू ध्यान से देखो, ये साल कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2024। 1 अप्रैल 2024 में शुरू हुआ। बाबू ये खत्म कब होगा? 31 मार्च 2025 में खत्म होगा। तो तुम्हारा जो डेट ऑफ सेल है 1 जनवरी 2025, वो इसी साल के बीच में आया, इसी साल के बीच में आया, हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल है। तो बस ये दिमाग में रखना है। तो आओ सीखते हैं कि कैसे इसका लॉस और प्रॉफिट हम लोग निकालेंगे। एक बार फिर से मौका है, वर्किंग नोट पे निकालना है। तो हम यहां लिखते हैं सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट इस मशीन का था 10,000। ध्यान से देखो, 10,000। फिर क्या करते हैं? 10,000 था उस दिन जिस दिन खरीदा था, पर 2 साल के बाद ऑब्वियसली वो घटा होगा ड्यू टू डेप्रिसिएशन। तो कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा उसको माइनस करेंगे। डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर, डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर, डेप्रिसिएशन थर्ड ईयर। पहला साल का डेप्रिसिएशन लगा था 500, चलो लिख दिया। दूसरे साल का डेप्रिसिएशन लगा था 1,000, लिख दिया। तीसरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा, 10,000 इंटू 10% इंटू कब बेच रहा हूं इसको? 1 जनवरी में बेच रहा हूं, तो मैंने इसको दिसंबर तक यूज किया। ये साल शुरू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2024 से। दिसंबर तक काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। तो यहाँ पे 9 मंथ्स का मैं डेप्रिसिएशन निकाल रहा हूं। 0,000 कट गया, 3,334, 4 ये आ गया 250 इंटू 3, दैट इज 750।
तो पहला साल का डिप्रिसिएशन था 500, फिर लगा 1000 और फिर 750। अब इसको जोड़ता हूं तो ये 2250 आ गया, इसको माइनस करता हूं, 10,000 में से इसको माइनस कर दो, 7750, दिस इज योर बुक वैल्यू। ये आपका आ गया बुक वैल्यू। अब इसको कंपेयर करते हैं सेल वैल्यू से, ठीक है। तो मैंने सिखाया था पिछले क्लास में, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि बेसिक्स जैसे बुक वैल्यू क्या होता है, सेल वैल्यू क्या होता है, ये आप प्लीज उस क्लास को जरूर अटेंड कर लो, तभी आप दिमाग में पूरा क्लियर रहेगा चीज। तो बुक वैल्यू है, ये सेल वैल्यू है। सेल वैल्यू देख लो, सेल वैल्यू देख लो, कितने में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, 1500 में बेच रहा हूं, 1500 में मैंने इसको बेचा है, 1500 में बेचा है। तो मुझे भारी भरकम लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, 6250 का ये हमारा आ गया लॉस। नहीं समझ में आया? नहीं फिर से समझा देते हैं। जब भी लॉस या प्रॉफिट निकालोगे, कैसे निकालोगे, पहले उसका ओरिजिनल कॉस्ट ले लेना, फिर उस पे टिल डेट मतलब डेट ऑफ सेल तक जो जितना भी डिप्रिसिएशन लगा है सब घटा दो, घटा दिया, जो बचा उसको बुक वैल्यू मान लो, उसको कंपेयर करो सेल वैल्यू से। अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम है तो लॉस होगा, और अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेल वैल्यू बुक वैल्यू से कम था तो लॉस आ गया। अब मैं इसका यहाँ पे पोस्टिंग करूंगा लेजर में। तो बाबू बहुत सिंपल है, जब खरीदते हैं तो टू बैंक होता है, बेचेंगे तो बाई बैंक, खरीदेंगे टू बैंक, बेचेंगे बाई बैंक। तो यहाँ पे मैं डेट डालता हूं जिस दिन बेच रहा हूं, 1 जनवरी 2025, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कितने में बेचा, 1500 में। फिर 1 जनवरी 2025 बाय, इसको लॉस को लिखना है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये देख लो लॉस है आपका 6250, लिख दिया। फिर 1 जनवरी 2025 बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये पहला साल का था, ये दूसरे साल का था, तीसरे साल का डिप्रिसिएशन यहां पे लिख देना है। तो जिस मशीन को हमने बेचा उसका किस्सा कहानी खत्म। अब कहता है कि जिस दिन आपने बेचा है उसी दिन एक नया मशीन आपने परचेज किया है 10,000 में, एक न्यू मशीन आपने परचेज किया है 10,000 में, उसका एंट्री मैं यहां पे करूंगा। 1 जनवरी 2025 टू बैंक अकाउंट एंड दिस विल बी माय 4th मशीन, 10,000 में हमने खरीदा। क्लियर? तो अब जरा लिटरली सोचो 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 कि हमारे पास कौन कौन सा मशीन बच गया। हमारे पास बच गया, रह गया सेकंड वाला मशीन, थर्ड वाला मशीन और ये 4th वाला मशीन। अब इन तीनों पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ईयर के एंड में, ईयर के एंड में बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो नंबर टू देखो 20,000 का था उसका ओरिजिनल कॉस्ट, उसका 10% कितना लगेगा, 2,000। नंबर 3 देखो 20,000 का था, उसका 10% कितना लग जाएगा, नंबर 3 भी हाँ 2,000। और नंबर 4 इसी साल तुमने खरीदा है, 10,000 में खरीदा है, बाबू प्लीज ध्यान दो, 10,000 में खरीदा है और जनवरी में खरीदा है, कितने मंथ का डिप्रिसिएशन आएगा, कम ऑन बोलो 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 बोलो, सोचो सोचो सोचो। 1 जनवरी को खरीदे हैं, कितने मंथ का लगेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने का लगेगा। तो 3 महीने का डिप्रिसिएशन यहां पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, 10,000 इंटू 10% इंटू 3/12, कट गया 3, 4 से कट गया, ये 250 250 रुपया आया, 250 मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। अब ये 4,250 आ गया, ये टोटल डिप्रिसिएशन आ गया। एंड फाइनली आपको क्या करना है, 31 मार्च 2025 में बाय बैलेंस सीडी निकाल लेना है, दूसरे, तीसरे और चौथे का। बैलेंस सीडी आपको पता है कैसे निकलता है, ये मैं फिर से एक बार समझा देता हूं। बैलेंस सीडी जिसका ओपनिंग बैलेंस है वहां से डिप्रिसिएशन को घटाते रहना है। जैसे पहले वाले का पहला तो खत्म हो गया कहानी, दूसरे का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 17,000 था, और उस पर डिप्रिसिएशन कितना लगा, 2,000, तो कितना बच गया, ये 15,000। तीसरा का ओपनिंग बैलेंस क्या था, 18,500, उस पे कितना डिप्रिसिएशन लगा, 2,000, माइनस कर दो 16,500।
और फाइनली जो नया मशीन था 10,000 का था, उस पे कितना लगा था 250, तो हो जाएगा 9750। अब तीनों को जोड़ के यहाँ पे लिख देना है, फिर दोनों तरफ का टोटल निकाल देना है 54,000 और इधर भी आ जाएगा 54,000। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट सम था, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सम अगर किसी के भेजे में चला गया, उससे इम्तिहान में जो भी सम आएगा, एग्जाम में जो भी सम पूछा जाएगा वो उससे बन जाएगा। क्लियर? चलो मिलते हैं अगले क्लास में।